अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं सिद्रा मोहसिन की आवाज़ में सादिया आबिद के खूबसूरत नोवेल कफ़स के पंछी की पहली किस्त। ठंडी यख बस्ता रात अपने पहलू में कई राज छुपाए धीरे धीरे भीग रही थी। उसके सामने कई मंजिल बेक वक्त गर्दिश कर रहे थे। उसे अपने परायों सबके रवैये धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहे थे। बेचैनी हद से सिवा थी। तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। दिल कुर्ला रहा था। वो खौफ जिसके साए तले जिंदगी के हसीन साल गुजार दिए थे वो शिद्दत से सर उठा रहा था। वो एकदम उठ बैठी थी। या अल्लाह रहम। उसके लब हिले थे और वो बिस्तर से उतरकर राइटिंग टेबल पर आ बैठी थी। इसकी बरसों पुरानी आदत थी कि वो बिला नागा डायरी लिखा करती थी। इसने पहली दफा डायरी तकरीबन 40 बरस कबल 8वीं जमात में कामयाबी की खुशी के लिए लिखी थी। इसके बाद ये इसका मामूल बन गया था। रात सोने से कबल दिन भर की रूटीन डायरी में कैद कर दिया करती। उसे नीली जिल्द वाली डायरी खोली थी। ये उसकी जिंदगी का वो सरबस्ता राज थी जिसमें उसकी पल पल की खुशियां हंस रही थी। लम्हा लम्हा का दुख बैन कर रहा था। उसने हस्बे आदत सबसे पहले तारीख माह सन डाली और उसकी डायरी में एक राज और कैद हो गया था। 2016 9वां महीना और 12 तारीख। मेरी किस्मत हर लहजा मुझे आजमा रही है और 25 बरस बाद मेरी जिंदगी एक नई आजमाइश की नजर हो चली है। मेरा भरम मेरा वक़ार टूटने बिखरने को है। ये आजमाइश तो 25 बरस कबल भी अजियतनाक थी और आज भी अजियतनाक है। लेकिन यकीन है मुझे मेरे अल्लाह पर कि जैसे इसने मेरी इज्जत उस वक्त रखी थी अब भी रखेगा। मोहब्बत से बढ़कर किसी चीज की ना चाह की ना हसूल के लिए तड़पी। जिसके कायम रहने के लिए मैंने मनाजात की तो वो मेरी इज्जत थी कि यही मेरी ताकत थी और यही मेरी कमजोरी। और मेरी कमजोरी फिर हवा के रुख पर है। जात बदल गई है लेकिन एहसास वही है कि मेरी बेटी मेरा मान मेरी इज्जत और मैं अपनी जान दे सकती हूं मगर इज्जत और आन का सौदा नहीं कर सकती। क्योंकि मैं इज्जत के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इसलिए आजकल बड़ी अजियत में हूं। ईशा लोधी ने डायरी बंद की थी और आंखें मूंद ली थी। लड़कियों के दुख अजीब होते हैं, सुख उससे अजीब। हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। प्लीज दादो ताई मम्मा से कहे ना कि मुझे कॉलेज जाने दे। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। मेरे मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं। मेरा साल जाया हो जाएगा। कौसर लोधी से देख रही थी। इसमें माँ की शबाहत बहुत ज्यादा थी और वो गुजरे वक्तों में खोने लगी थी कि ईशल भी तो यूं ही कोई बात मनवाना होती तो इनके कमरे में आकर इनके हाथ थामे रोती सी शक्ल बनाकर कहती जाती थी, तुम परेशान ना हो, मैं ईशा से बात करके इसे समझाऊंगी। उन्होंने उसका हाथ थपड़कर इसे भरपूर अंदाज में तसल्ली दी थी। लेकिन कब दादो ताई? 1 हफ्ते से मैं कॉलेज नहीं गई। मम्मा मुझसे बात नहीं कर रही। मम्मा आपकी भी बात नहीं सुन रही। पापा भी यहाँ नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज आप तो यकीन करें मेरा। वो अब रो रही थी। मुझे तुम पर यकीन है बेटा, वो तड़प कर बोली थी। नहीं है। आपको मुझ पर यकीन और खास कर मम्मा को बिल्कुल भरोसा नहीं है।
बट बिलीव मी दादो ताई, मैंने सर को कभी गलत नजर से नहीं देखा। मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उसके रोने में बतदरीज इजाफा हो रहा था और वो आगे से कुछ नहीं कह सकी। कि कहती भी तो क्या, कि वो तो उस सबको समझ रही थी, लेकिन जो नहीं समझ रही थी या समझना नहीं चाहती थी उसे कैसे समझाती। उन्होंने बामुश्किल पोती को बहला फुसला कर उसके रूम में भेजा और कुछ सोचकर रूम से निकली थी। इरादा यशल से बात करने का था, मगर लाउंज का मंजर इन्हें परेशान कर गया था। अमल बाप के सीने से लगी रो रही थी। हारिस बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था, जिसकी आज 1 माह बाद वापसी हुई थी। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बच्चों की तरह बोल रही थी। पापा की जान, पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। वो बेटी को शफकत से देखते हुए बोला था। तभी निगाह माँ पर पड़ी और वो उन्हें सलाम कर गया। अमल, अपने कमरे में जाओ बेटा, पापा अभी सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं। उन्होंने ईशर को वहां आते देखकर पोती को वहां से भेजना चाहा, मगर वो बाप के कंधे से लगी बैठी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले बता देते तो मैं ड्राइवर को भेज देती। वो हारिस को अचानक देखकर हैरान हुई थी, मगर संभल कर बोली थी, मैं ड्राइवर के साथ ही आया हूँ। कॉल करके उसे बुला दिया था, थक गया हूँ, कुछ देर आराम करूंगा। सलाम का जवाब नरमी से देख कर कहा था और बेटी की तरफ घूम गया था। ओके पापा की जान, अपने कमरे में जाओ, कॉलेज से आ गई हो, यकीनन अब तुम्हें नींद आ रही होगी। पापा भी आराम करेंगे। वो बेटी की आदत से वाकिफ था कि वो कॉलेज से आकर खाने से फरागत के बाद सो जाया करती थी। पापा, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं देर से उठी थी। वो बेबसी से बोली थी। क्यों भाई, आज मेरी बेटी कॉलेज नहीं गई थी क्या? वो हैरान होकर बोला था। हारिस, तुम कमरे में जाओ, मैं मुलाजमा के हाथ चाय भेजती हूँ। अमल कुछ कहती कि कौसर लोधी बोल पड़ी थी, मगर इनकी मुदाखलत का कोई फायदा नहीं हुआ था कि वो बाप का बाजू थामे बोलने लगी थी। पापा, मैं 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं गई क्योंकि मम्मा ने मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया है। वो रोते हुए बोलती बाप को मुतफक्कर करने के साथ माँ को गुस्सा दिला गई थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ है कि ईशल ने तुम्हें कॉलेज जाने से ही मना कर दिया है? वो बेटी से सवाल करता बीवी को सवालिया निगाहों से देख रहा था। वजह तुम अपनी बेटी से ही पूछो। जब ये तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस बता सकती है तो वजह भी खुद ही बताए। ईशल गुस्सा जब्त करती ठंडे लहजे में बोली क्या थी, अमल को गड़बड़ाहट में मुब्तला कर गई थी। वो हैरानगी से जाती बीवी को देखकर अब बेटे की तरफ मुड़ा था। वो इस तरह भी हालत में लब कुचलती उंगलियां मरोड़ रही थी। कोई मुझे बताएगा बात क्या है? वो अब गुस्से से पूछ रहा था। पापा, बिलीव मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो बाप के गुस्से से डरती थी। जरा सी ऊंची आवाज पर कांपते लहजे में बोली थी। अमल, अपने कमरे में जाओ। इससे कबल के हारिस कुछ कहता, इससे पहले ही कौसर लोधी ने पोती को वहां से हटा देना चाहा था। अमल जाने को बड़ी थी, मगर हारिस बेटी का बाजू थाम गया था। मम्मा, क्या हुआ है? क्या बात है? बताइए मुझे।
हारिस उलझ कर रह गया था। तुम कमरे में जाओ अमल। हारिस तुम बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। उसने बेटी का बाजू छोड़ा और वो वहां से निकलती चली गई। कौसर लोधी बेटे के सवालिया निगाहें खुद पर महसूस करते हुए नाचार इसे तमाम सूरत हाल से आगाह करने लगी थी, जिसे वो लब भींचे सुन रहा था। बात के इख्तिताम तक उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। अगस्त की वो आम सी दोपहर थी। अमल अपनी कजन और बेस्ट फ्रेंड शानजा के साथ कॉलेज गेट तक आई थी और वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि फायरिंग की आवाज पर दोनों ही जहां थी वहीं साकित खड़ी रह गई थी। मगर शानजा अपने आसाब को जल्द काबू कर गई थी और साकित खड़ी अमल को चलने के लिए कहने लगी थी, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। फायरिंग की आवाज के बाद वहां अफरा तफरी मच गई थी। उनका ड्राइवर गाड़ी से निकलकर सर पर आ खड़ा हुआ था। अमल चलो प्लीज। आपकी शानजे ने इसका बाजू हिलाया था और वो उसके सीने से लगती बुरी तरह से रोने लगी थी। कॉलेज की तरफ बढ़ता उबैद खान पत्थर की मूरत बनी हसीन लड़की को देखते ही बेख्तियार थम सा गया था और अब भी वो आगे नहीं बढ़ सका था कि वो इन दोनों से कुछ ही फासले पर ही मौजूद था और अमल का चेहरा उसकी निगाहों के हसार में था। शानजे मुझे बहुत डर लग रहा है। अमल फायरिंग की आवाज पर फैल जाने वाली अफरा तफरी से खौफ का शिकार हो चुकी थी, इसलिए वो सिसकते हुए बोली थी, बी कॉन्फिडेंट यार, और यहां मत खड़े रहो, चलो घर चलते हैं। डर तो शानजे भी गई थी मगर अमल की तरह रिएक्ट नहीं कर सकी थी। आंसू गिरती आगे बढ़ी थी कि एक भागती हुई लड़की उनसे आ टकराई थी और वो जिसके नतीजे में जमीन बोस हो गई थी। पापा, वो बेख्तियारी में चिल्लाई थी और वो बेख्तियार सा उसकी तरफ चला आया था। आर यू ओके? वो शानजे की मदद से उठी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, जबकि वो खुद को रोक नहीं पाया था। वो दोनों ही इस अजनबी शख्स को देखने लगी थी, जबकि उबैद खान का दिल सियानीन कटोरों में डूब सा गया था। वो लब कुचलती अमल लोधी को यकटिक देखते हुए पूछने लगा था, कैन आई हेल्प यू? अमल चेहरे पर तकलीफ के असरात लिए इस अजनबी की तरफ देखने लगी थी और उसकी जगह शान से बोल पड़ी थी, नो थैंक्स। शानजे ने सफा चट जवाब देकर अमल का हाथ थामा था और इसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। दिल जा रहा है, हाँ जा रहा है, हमसे रुखसत लिए बगैर। कोई दिल में आ रहा है, दस्तक दिए बगैर। अमल लोधी और उबैद खान की दूसरी मुलाकात भी अचानक ही हुई थी। अमल को कॉलेज प्रिंसिपल ने रूम में बुलाया था और वो अपनी झोंक में चलती मैडम के ऑफिस से निकलते उबैद खान से बुरी तरह टकरा गई थी। आई एम सॉरी, वो इसे अपने सामने पाकर अजीब सी सरशारी और खुशी सी महसूस करते हुए, गलती ना होते हुए भी सॉरी कर गया था। उसका बाजू थामे वो इसे बहुत प्यार से देख रहा था कि 3 दिन से एक इसी चेहरे ने तो इसे बेकल किया हुआ था। वो इसकी गहरी जांचती निगाहों से खाइफ होती फुर्ती से पीछे हुई थी। उबैद खान इसका बाजू आजाद करता उसके सुर्ख पर जाने वाले चेहरे को सिर्फ चंद सानिये देखता साइड से निकलता चला गया था और वह रुकी सांस बहाल करती मैडम के कमरे में चली गई थी।
मगर उसकी निगाह का असर दिल तक उतर गया था। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। मे आई कम इन सर? वो पलटा था और उसको देख लम्हा भर को निगाह में बेइख्तियारी सी उतर गई थी, मगर दूसरी ही लम्हे निगाह का जाविया अपने ओहदे और रुतबे का ख्याल करते हुए बदल गया था, जबकि वो सामने खड़े शख्स को देखकर यूं साकित हुई थी कि इजाजत मिलने पर भी हिली नहीं थी। वो एक हफ्ते से बेइख्तियारी में जिसे सोच रही थी, इसे नए हवाले से अपने सामने पाकर मुस्तरीब हो गई थी। आप आज तो अंदर आ जाइए, मगर आइंदा क्लास टाइम का ख्याल रखना है, वगरना मैं क्लास में एंटर होने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। वो आपकी कदरे बुलंद आवाज में बोला था और वो शर्मिंदा होकर सॉरी कहती क्लास में एंटर हो गई थी। इसकी और शानजे की मखसूस सीट पर आयला अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। वो सुस्त रवि से लास्ट में जाकर बैठ गई थी। वो पहली दफा क्लास में हाजिर होकर भी गैर हाजिर रही थी कि पे दर पे होने वाले वाकयात ने इसे डिस्टर्ब कर दिया था। आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल था और शानजे की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने बड़े भाई रामिस के साथ आई थी, और देर इसलिए हुई थी कि रामिस की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था। वो अपने से 2 साल बड़े भाई पर खूब खफा हुई थी, और जिस वक्त कॉलेज पहुंची थी तो पूरे आधे घंटे लेट थी। मगर वो मुतमईन इसलिए थी कि केमिस्ट्री के टीचर रियाज छुट्टियों पर थे, मगर क्लास तक आई थी तो व्हाइट बोर्ड की जानिब रुख किए कुछ लिखते शख्स को देखकर वो बेख्तियार रुककर इजाजत तलब कर गई थी, और उबैद खान को देखकर वो हैरत से गंग रह गई थी। पढ़ाने के दौरान अमल की बेतवज्जही और इस्तराब इसने साफ महसूस किया था, मगर कोई तवज्जो नहीं दी थी कि इसकी निगाह और दिल कितने ही क्यों ना बेख्तियार हुए हों। मगर ओहदे का ख्याल इसे बाउंड कर गया था कि वो फितरतन भी नजर बाज और छिछोरा शख्स न था। बस दिल के तकाजे ही कुछ और होते हैं, इससे इसकी निगाह भटक रही थी। यही मामला अमल के साथ भी था। वो एक ब्रिलियंट और ब्राइट स्टूडेंट थी, मगर अब सर उबैद खान की क्लास में बेतवज्जी का शिकार रहती थी, क्योंकि इसे सवाल करने की बहुत आदत थी। केमिस्ट्री तो इसका पसंदीदा मजमून था, और वह सर रियाज से सवाल कर करके इन्हें जिच कर दिया करती थी, और उबैद खान से तो वो चाह कर भी कोई सवाल नहीं कर पाई थी। और इसकी खामोशी तो पूरी क्लास के लिए मुअम्मा बन गई थी कि शानजे कैसे न चौंकती। शानजे के इस्तफसार पर इसने ज़हनी और कल्बी कैफियत इसे बता दी थी। आर यू सीरियस अमल? वो हैरान थी। आई डोंट नो, बट उस दिन जब मैं गिरी थी और सर ने मेरी मदद की ऑफर की थी, और उस दिन जब मैं मैडम के ऑफिस के बाहर उनसे टकराई थी, वो मुझे गिरने से बचा गए थे। तब से मैं एक लम्हे के लिए भी इन्हें नहीं भूली। इनकी आंखें मेरे तसव्वुर में उभरती मुझे परेशान करती रही। अब मैं इन्हें एक नए रूप में देखकर बेचैन हो गई हूँ कि इन्हें जब देखती हूँ दिल अजब लेब पर धड़कने लगता है। मगर वो मेरे सर हैं, मुझे अपने आप से शर्मिंदगी सी होने लगती है कि मैं इन्हें किस तरीके से सोचती हूँ। मगर मुझे डर भी लगता है कि सर को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मम्मा तो मुझे जान से ही मार देंगे। तुम जानती हो ना मम्मा कितनी स्ट्रिक्ट है। वो अजब उलझन में खुद को घिना महसूस कर रही थी। यार, सर की शख्सियत ऐसी ही है कि कोई भी इनकी शख्सियत का असीर हो जाए। तुम हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। शानजे इसे छेड़ने लगी थी। शट अप शानजे, जब सर मुझे अच्छे लगे थे तब मुझे पता नहीं था कि वो हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं। वो गड़बड़ा कर कह रही थी, और वो हंसती चली जा रही थी। तुम्हारा दिल सर पर ही आना था तो कभी भी कैसे भी आ गया। उसे शरारत से आंखें घुमाई थी और अमर ने इसे कुशन दे मारा था।
बकवास न करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। वो शानजे को घूर रही है। बात है तो परेशान कौन? शानजे कुछ सोच के कह गई। मैं तो सोच रही हूँ अब सर की क्लास नहीं लूंगी। वो जो समझाते हैं समझ तो आ जाता है, मगर जब जहन में उभरने वाला सवाल नहीं कर पाती तो उलझ जाती हूँ। मुझे तो लगता है इस दफा मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाऊंगी। वो एकदम ही बहुत मुस्तरिब नजर आने लगी थी। उफ, अब पागल जैसी बातें ना करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इसलिए तुम डरो नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा, उसने भरपूर अंदाज में तसल्ली दी थी। मैं मोहब्बत को गुनाह मान भी नहीं रही, मगर एक अजीब सी शर्मिंदगी और नदामत हर वक्त मुझे अपने हंसा में लिए रखती है। वो धीमे लहजे में बोल रही थी। सादिया आबिद के बेहतरीन नॉवल कफस के पंछी की पहली किस्त इख्तिताम पजीर होती है और इस नॉवल की दूसरी किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।